नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। इस समय हम मौजूद हैं वृंदावन की उन कुंज गलियों में जिनका जिक्र, जिनका चर्चा आप युगों युगों से सुनते आ रहे हैं। इस समय जो ज़्यादा जो चर्चा है यहाँ की, वो चर्चा है कॉरिडोर को बनाए जाने की। एक पक्ष कहता है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, एक पक्ष कहता है कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। मार्केट में हम नीरज गौतम जी की दुकान पर हैं, जिनका अपना तस्वीरों का, बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरों का अपना एक व्यापार है। उनसे बात करेंगे कि आखिर वो स्थानीय हैं, लंबे समय से यहाँ पर पुश्तैनी रूप से वो रहते हैं। आखिर यहाँ पर नीरज जी, आपसे बात करें तो यहाँ पर कॉरिडोर का चर्चा एक बहुत मजबूती से चल रहा है। कॉरिडोर का जो एक जिक्र है पिछले कई दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में छाया हुआ है। आपसे बात करके ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो कॉरिडोर है वो क्यों तो बनना चाहिए और क्यों नहीं बनना चाहिए। इसमें स्थानीय के रूप में आपकी एज ए व्यापारी क्या राय है और लोकल होने के नाते भी आपकी क्या राय है, बताइए। देखिए, इसमें दो मत हैं कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। स्थानीय नागरिकों ने बनारस में भी, उज्जैन में भी, विंध्याचल में भी, अयोध्या में भी कॉरिडोर का विरोध किया था। तानाशाही अधिकारी और तानाशाही गवर्नमेंट के आगे वो लोग बेचारे धराशायी हो गए थे। तो स्थानीय नागरिक कभी भी ये नहीं चाहता है कि हमारे शहर का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे गाँव का विध्वंस हो। बसर से क्या है, दूसरा पक्ष जो 2 घंटे को वृंदावन से आते हैं या अयोध्या जाते हैं या बनारस जाते हैं या विंध्याचल जाते हैं, तो केवल वही लोग हैं स्वार्थी भूमाफियाओं के टच में जो कॉरिडोर का समर्थन करते हैं। 2 घंटे को आए, वृंदावन का विनाश करके चले गए। 2 घंटे को आए, वृंदावन में मलमूत्र करके चले गए। 2 घंटे को आए, वृंदावन में अय्यासी करके चले गए। 2 घंटे को आए, वृंदावन में चाट पकौड़ी खा के चले गए। ऐसे भक्तों को वृंदावन में के प्रति कोई भावना व्यक्त नहीं है, संवेदना नहीं है, भावना नहीं है, कोई भी श्रद्धा नहीं है बिहारी जी के प्रति, क्योंकि वो केवल उसी काम के लिए आते हैं और इसी काम के लिए भेजे जाते हैं कि आप वहाँ जाके कहेंगे कि बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, कॉरिडोर बनना चाहिए। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि 4 स्टेटों में कॉरिडोर बना है, क्या कोई भी शासन प्रशासन मुझे वहाँ की उपलब्धि गिना दे कि कॉरिडोर के ये लाभ, कॉरिडोर के ये फायदे, कॉरिडोर से ये जो है कोई भी चीज़ अगर अच्छी हो। काशी विश्वनाथ में चले जाइए, कॉरिडोर के नाम पर विध्वंस कर दिया गया। वहाँ यात्री 6 घंटे लाइन में लगकर रेलिंग में 2 फुट की में, 8 फुट की, भाई 2 फुट की में फंसा हुआ है। न 2 किलोमीटर आगे जा सकता है, न 2 किलोमीटर पीछे जा सकता है, और वो यात्रा कर रहा है, दर्शन कर रहा है। क्या उसको लाभ है कि 6 घंटे में विश्वनाथ के दर्शन नहीं हुए? महाकाल के अंदर ये पोजीशन है, अयोध्या के अंदर भी ये पोजीशन है कि 3 किलोमीटर में पैदल चल रहा हूँ धूप में तपती हुई में। क्या 200 फुट के रोड के ऊपर कॉरिडोर के नाम पर जो बनाया गया है, क्या टीन शेड है ऊपर? क्या वहाँ बरसात नहीं आएगी? क्या वहाँ धूप नहीं आएगी? क्या लोगों के वहाँ पावर नहीं बरसेंगे? क्या लोगों को वहाँ 2 किलोमीटर के अंतर्गत में टॉयलेट नहीं जाएंगे? क्या रेलिंग में फंसने के बाद सीधे रामलला के दर्शन होंगे? यही केवल सुविधा है। व्यवस्था की आवश्यकता है पूरे देश के अंदर में, और ऐसे ही आवश्यकता है एक वृंदावन के अंदर में। कॉरिडोर्स की आवश्यकता नहीं है, एक मैनेजमेंट की आवश्यकता है, जो कि 2022-21 अगस्त के बाद में जो व्यवस्था बिगड़ी है, उससे पूर्व में वृंदावन की व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से चालू थी, क्योंकि यहाँ वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के अंदर में प्रशासन का हस्तक्षेप कम था। जिस दिन से प्रशासन का हस्तक्षेप आया, उस दिन से वृंदावन की व्यवस्था बिगड़ी। उसी का कारण था कि कॉरिडोर की विशेष आवश्यकता पड़ी। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन पूरे तरीके से ध्यान दे तो कॉरिडोर की शायद आवश्यकता नहीं है, जिसमें कुछ अतिक्रमण का भी क्षेत्र माना जाता है। इसमें स्थानीय लोगों का कुछ इस तरह का सहयोगी माना जाता है कि जैसे आप व्यापारी हैं, आज आप व्यापार लेकर के बैठे हैं, अगर कुछ आप भी दुकान को 1 फुट बाहर लगा देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण में माना जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर जो स्थानीय प्रशासन है पूरी जिम्मेदारी से काम करे तो शायद कॉरिडोर की आवश्यकता न हो। इसको लेकर क्या मत रखते हैं आप? यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बांके बिहारी व्यापार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं इस समय, इस पूरे इलाके का। मैं नगर निगम से लेकर प्रशासन तक 1 बार नहीं 6 बार कह चुका हूँ कि अतिक्रमण मुक्त वृंदावन चाहिए, जो कि मैं नहीं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बार 16 दफे इस बात को कहा है। चौराहे से लेकर चौराया कोई भी अतिक्रमण नहीं चाहिए, पूरा शहर अतिक्रमण मुक्त चाहिए। मगर उनके आर्डर की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। उसका कारण केवल ये है
कि शासन प्रशासन की जो मंशा है वो अतिक्रमण हटाने से पूरी नहीं हो रही है। अगर प्रशासन बिहारी जी के भगत बनकर वृंदावन की अगर सेवा करना चाहें तो मेरी गारंटी है कि 72 घंटे के अंदर में प्रशासन इतना सक्षम है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर देगा। किसी भी दर्शनार्थी को, किसी भी भगत को, किसी भी स्थानीय नागरिक को प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आप मंदिर पे जाओ, कवरेज करके आओ, एक चबूतरा मंदिर का जिसमें 2000 व्यक्ति खड़े हो सकते थे 2014 से 22 से पहले, उस पूरे चबूतरे को कंडिस्टेंट में लोहे से, स्टील से भर दिया। क्यों भर दिया साहब? क्या वहाँ स्थानीय नागरिक भगत खड़े नहीं हो सकते हैं? मंदिर के अंदर में 150 युवक का कर्मचारी लगा रखे हैं प्रशासन ने। मंदिर के अंदर में 250 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। मंदिर के अंदर की व्यवस्था क्यों खराब कर रखी है प्रशासन में? जब मैं प्रशासन से कहता हूँ कि मंदिर की व्यवस्था हम नहीं कर सकते, जुडिशल के हाथ है, तो 2016 से माननीय रिसीवर डीजे बने, मथुरा डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है, तो उन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ये हटाई क्यों नहीं गई? क्यों 350 250 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं? क्यों 150 कर्मचारी लगे हैं? क्यों इतनी रेलिंग लगी है? क्यों इतना चबूतरे को कंडेस्टेड किया गया है? क्यों नहीं व्यवस्था की जाती है? प्रशासन मुंह दर्शक बनकर देखा हुआ है कि इतना अतिक्रमण शहर के अंदर में हो रहा है, ये हटाया नहीं जाएगा। तो क्या लगता है कि ये अतिक्रमण के कारण जो अव्यवस्था की बातें की जाती है, जिसके लिए कॉरिडोर की आवश्यकता मानी जाती है, अगर अतिक्रमण मुक्त शहर हो जाता है या पूरा ये क्षेत्र हो जाता है तो शायद कॉरिडोर की आवश्यकता ना हो? क्या इसको इसी तरीके से देखते हैं या कुछ और कारण है जिसको कॉरिडोर को लाना है? क्योंकि मैं पिछले दफ़ा जब आया था तो मैंने एक दुकानों पर टैग लगा देखा था कि कॉरिडोर तो बहाना है, कुंज गलियों को मिटाना है। क्या वाकई में कुंज गलियाँ एक धरोहर है, उनको मानते हुए जो कॉरिडोर है उसका विरोध है? इसी बात का ब्रजवासियों का जो निष्ठा जो विरोध है वो केवल एक ब्रज को लेकर है। 4 जगह इन्होंने जो बनाई हैं वहाँ ऐसी कुछ गलियाँ नहीं थी, ऐसा कुछ राज स्थली नहीं थी, ऐसी कोई क्रीड़ा स्थली नहीं थी कि जहाँ किसी भी ठाकुर ने ऐसा कृत्य किया है। वृंदावन एक भगवान श्री कृष्ण की हृदय स्थली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृंदावन हृदय मम, वृंदावन मेरा हृदय है। जिस वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी निवास करते हैं, जिस गलियों में चुपका चोरी खोले हैं, वृंदावन में 4 गली फेमस हैं, दान गली, मान गली, जमुना गली, कुंज गली। वो चारों गलियों का भागवत में विवरण है। दान गली क्यों है साहब? कि गोपियाँ जब जो है जमुनापल्ली पार से जब माखन बेचने आती थी तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ दान मांगते थे। मान गली क्यों है? कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से अपना मान करवाया था। कुंज गली क्यों है? कि कुंज गलियों में भगवान श्री कुंज गली का नाम इसलिए पड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण का नाम, भाग्य बिहारी का नाम कुंज बिहारी पड़ा था, क्योंकि कुंज गलियों में दौड़े थे, भागे थे, लीलाएं की थी। उसके बाद में जमुना गली थी कि वो मार्ग था जहाँ भगवान श्री कृष्ण जिस जमुना गली में होते हुए जमुना जी गए थे, कालिया नाग का दमन किया था, वो कुंज गलियाँ हैं। क्या बनारस में ऐसा है? क्या अयोध्या में ऐसा है? क्या उज्जैन में ऐसा है? क्या विंध्याचल में ऐसा है? तो ब्रजवासी तो इसको कतई कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कारण क्या है? कि वृंदावन कीड़ा स्थली है। आप किस बनारस की बात करते हैं? भोलेनाथ की। वहाँ 24 आवर्स मंदिर खुला रहता है। 6 घंटे में लाइन लगने के बाद में भगत माँ दर्शन कर रही हैं। क्या 6 घंटे के बाद में बिहारी जी में दर्शन करने को नंबर आएगा? मेरा ठाकुर 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को जो है दर्शन देता है। क्या यदि कॉरिडोर बनाते हैं और अधिग्रहण करते हैं, क्या इस बाल रूप को 24 आवर्स खड़ा रखेंगे स्टैचू के लिए? क्या राम जी की तरह इसको खड़ा रखेंगे? बाल रूप है ये भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है, ये बड़ा रूप नहीं है। आज भी धड़कनें चलती हैं, आज भी उसकी मालिश होती है, आज भी बाल स्वरूप के रूप में स्नान नहीं कराया जाता जैसे हम छोटे बच्चे को नहीं कराते हैं। तो क्या ये भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या ये व्रज का जो है विनाश नहीं होगा? क्या ये भागवत गीता वेद पुराण सबको ग्रंथ को खत्म नहीं किया जाएगा? रही पुरानी धरोहर तो राजा और महाराजाओं के सन 47 से जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक पुरानी धरोहर पूरे देश में बचा के रख रखी हैं। और नई चीज़ अभी बता देता हूँ कि पुरानी संसद को हटा के नई संसद माननीय प्रधानमंत्री ने बनाई है। तो पुरानी संसद क्यों नहीं तोड़ी गई? इसीलिए ना, क्योंकि ये देश की धरोहर है। तो क्या अगर देश की संसद अगर जो है धरोहर है तो क्या कुंज गलियाँ, दान गली, मान गली, वृंदावन ब्रज धरोहर नहीं है? या औरंगजेब ने आकर, यहाँ अकबर ने आकर जब आक्रमण किया था तो उन कुंज गलियों के कारण ही वृंदावन बचा था। अगर एक्सप्रेस वे पे बना होता वृंदावन तो जेसीबी लाकर अकबर और औरंगजेब वृंदावन का नष्ट कर देता, वृंदावन का नामो निशान मिट जाता।
उस कंज गलियों की देन थी। और पुरातत्व विभाग में भी पहले कहा करते थे कि मकानों के पटाव 16 फुट के हुआ करते थे, दरवाजे 3 फुट के हुआ करते थे। बोले क्यों? बोले कोई भी भारी आदमी उसमें टकरा के मर जाएगा, हमारा बच्चा अगर झुक के निकलेगा तो वो सम्मान करना सीखेगा। मकान के पटाव 16 फुट के थे, मगर दरवाजे 3 फुट के होते थे। तो क्या ये पुरानी चीजों को खत्म करना चाहती है गवर्नमेंट? आप ये बतलाओ। धरोहर को बचाना है, धरोहर को बचाना है। ब्रजवासियों की पुकार मरते दम तक यही रहेगी। धरोहर जब तक बचेगा तब तक ब्रजवासी जिंदे रहेंगे। धरोहर मिटेगा तो ब्रजवासी मिटेंगे, बिहारी जी मिटेगा। मैं तो माननीय सांसद जी से कहना चाहता हूं कि ऐसी गलती ना करें। बर्र के छतरा में हाथ मत दें। ये ठाकुर है श्री बांके बिहारी काला, दूध का दूध और पानी का पानी चंद दिनों में करके दे देता है। और नतीजा बनारस ने भी दिया कि देश के प्रमुख व्यक्ति, देश के सर्वप्रथम व्यक्ति जिनके जीतने के लाले पड़ गए थे, और ये भी अयोध्या ने करके दिखलाया कि राम मंदिर बनाने के बाद में सीट को खोना पड़ा था। ऐसी पुण्य गलती ना करें। मेरे महाराज जी को कुछ अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। मेरे महाराज जी का जो है पराजित करना चाहते हैं। मेरे महाराज जी को ये ऐसे पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं कुछ चंद अधिकारी भूमाफियाओं के साथ में मिलकर इस वृंदावन की ब्रज की धरती को नष्ट करना चाहते हैं, केवल अपने स्वार्थ की वजह से। माननीय सांसद जी, 11 साल में क्या जमुना शुद्ध नहीं हुई? सीवर नहीं गिरी वृंदावन में? पेयजल का संकट नहीं खत्म हुआ? वृंदावन में ब्रजवासियों को कोई सौगात नहीं दी गई? आज तक 11 वर्ष में रावल गांव को जो आज क्या गोद लिया था वो आज तक नहीं हो पाया। क्या माननीय सांसद जी केवल कॉरिडोर आपको दिख रहा है, वृंदावन की व्यवस्था नहीं दिख रही है? क्या बिहारी जी पर कॉरिडोर बनाने पर मल्टी पार्किंग पर क्या पार्किंग जो है अतिक्रमण खत्म हो जाएगा, जाम खत्म हो जाएगा? 100 सैया एक्सप्रेस वे पर जाम खत्म हो जाएगा? किस जगह व्यवस्था आप करेंगे केवल एक 5 एकड़ के कॉरिडोर को? तो ये ब्रजवासी हैं जिनका अपना एक दर्द है, अपनी एक आवश्यकता है कुंज गलियों को बनाए रखने की। ये एक जद्दोजहद है। गौतम जी का कहना है कि जब तक जो कुंज गलियाँ हैं उनको बचाए जाने की आवाज़ उठाती जाने की ज़रूरत है। वो आवाज़ उठाती जाती रहेंगी और लगातार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इतिहास जो है वो बनाए रखने के लिए ज़रूरत है। और इन कुंज गलियों को बचाए रखने के लिए भी प्रयास होते रहने ज़रूरी है। ये नीरज गौतम जी थे जो स्थानीय भी हैं, ब्रजवासी भी हैं और व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। एक बार फिर से आगे चलते हुए किसी और व्यापारी से, स्थानीय लोगों से या जो श्रद्धालु जो यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं उनसे बात करेंगे। आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।